मुमरा में वक़्फ़ बिल के खिलाफ बैठक का आयोजन। आप देख रहे हैं उमंग न्यूज़। हर खबर पर नज़र हमारी, नज़रिया आपका। मुमरा के नूरबाग हॉल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे, जिन्होंने खुलेआम इस बिल का विरोध किया। इस बैठक में विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, विधायक अबू आजमी और साथ ही साथ पूर्व विधायक वारिस पठान भी मौजूद थे। इन सभी लोगों ने मंच के जरिए लोगों से बात की और अपनी राय जो है वो लोगों तक पहुंचाई। सभी ने मिलकर इस बिल का विरोध किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में हम सब रास्ते पर उतरकर आंदोलन करेंगे। किस तरीके से ये बैठक आयोजित की गई थी और जितने भी मान्यवर थे उन्होंने क्या देना चाहता हूं तो आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर वो कर सेकर इस्लाम के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है तो वो दीनी काम है। दीनी काम में रुकावट लाना ये सरकार का काम नहीं है। इसलिए आप हाथ उठा के एक ही करिए, वी रिजेक्ट वक्फ बिल। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। उस कानून को रोकना ये संविधान के बाजू से खड़ा रहना है और ये संविधान को अगर हाथ लगाएंगे तो समझ लेना ये दोष टूट जाए। हमें संविधान बचाना है। हम वक्फ के खिलाफ जो वकील है उसके खिलाफ भारत का हिंदू हो, मुसलमान है, जो दस्तूर का प्रेमी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ है, वक्फ के बिल के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। मुझे लगता है कि मुमरा में और इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। लोग और बाहर आने चाहिए, लोगों ने और आवाज उठाना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चला है कि ये अन्याय है और अन्याय भारतीय जनता कभी भी सहन नहीं करती है। इस अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हम दस्तूर को हाथ नहीं लगा देंगे। दस्तूर हमारा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जय होगा। काला कानून लाकर हमें ठोक दिया। पहले बिल इंट्रोड्यूस किया, एक जेपीसी का गठन किया। जेपीसी की मीटिंगें चलती रही तमाम शहरों में, देश के विभिन्न राज्यों में। काफी लोगों ने अपनी बातें रखी, जेपीसी ने सब सुना, मगर जब रिपोर्ट पेश हुआ तो उसमें काफी चीजें हटा भी दी गई। हटा के बाद ये कि सरकार की जो नीयत है उस नीयत में ही खोट है। वक्फ का काला कानून सरकार ने पास कर दिया क्योंकि मेजोरिटी में है, लेकिन जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो, सबका एक ही चीज बोलना है कि वक्फ का ये कानून सरकार ने लाया है, ये पूरी तरह से संवैधानिक कानून। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 28 संविधान। इक्वालिटी की बात करता है संविधान, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है। मगर यहां देखा यह गया है कि इस वक्त के अंदर जो 40 के करीब अमेंडमेंट सरकार द्वारा लाए गए हैं, वो 40 के 40 अमेंडमेंट में कहूंगा क्या संवैधानिक है। कुछ ऐसे हैं जिन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर सब जुडीज है, कहीं पर रोक लगी हुई है, इसलिए उसकी मेरिट्स में ज्यादा जाए बिना मैं आपको सिर्फ ऊपरी तौर से बताऊंगा कि ये काला कानून क्यों है और ये क्यों हमारी कौम के लिए, मिल्लत के लिए एक खतरा है। लोग बोलते सरकार ने लाया वक्फ का कानून वक्फ को बचाने के लिए। अरे नादान समझ नहीं, सरकार की नीयत में खोट है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं।
ये पूरा जो वक्फ का काला कानून लाया गया है, ये हमारे वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए बनाया गया हुआ है। क्योंकि सरकार ने देख लिया 9 लाख एकड़ के करीब जमीन है इनके पास। अरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुआ करते कि उसको और इजाफा करे, 90 लाख एकड़ हो हमारे। आपको क्या तकलीफ है? कि वक्त का जो मसला है, वक्त की जो जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों ने दान दी, हमारे गरीबों के लिए, हमारे मिस्किनों के लिए, अल्लाह की अमानत। इसका हमको जवाब यहाँ भी देना, आखिरत में भी देना है कि जब कुछ लोग हमारे वक्त की जमीन को खा रहे थे, हम क्या कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कि पहले दिन से बोर्ड ने कहा कि हम इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में संवैधानिक तौर से एहतजाज करेंगे। और शुरू क्या हो, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरह की पब्लिक मीटिंग हुई, वक्फ को लेकर अनाउंस हुआ कि एक जुमा के दिन तमाम हम लोग हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों लोगों ने देश भर के अंदर उसका पालन किया, नमाज अदा की काली पट्टी बांध के, ताकि सरकार को पता चले कि हम सब इस काले कानून के खिलाफ हैं। उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको बत्ती गुल करना है 15 मिनट के लिए, ताकि सरकार तक ये मैसेज जाए कि देखिए भारत देश का मुसलमान इस असंवैधानिक काले कानून का खिलाफ करता है, मजम्मत करता है। करोड़ों लोगों ने, मैं समझता हूं कि पूरे देश में जब हम विजुअल्स देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो पता चला कि पूरे के पूरे जो लोग थे, जो संविधान का पालन करने वाले थे, उन्होंने अपनी बत्ती गुल के सरकार का जो पैगाम पूछा। देखिए सरकार की नीयत वक्फ बाय यूजर, अरे हटा के किसको फायदा करना चाहते, चलिए बताइए। सिर्फ और सिर्फ ये धंधा से, और मुंबई के अंदर जो एक वक्फ की जमीन जो आगा खान, शिया और फरीद की जमीन थी, उसके ऊपर अपना आलीशान जो इमारत बना के बैठा है, उसको इससे फायदा हो, ये भी याद रखता अंबानी। देखिए आप, हमारे जो हक की जमीन है, जो हमारे बुजुर्गों ने सवालत की नीयत से दान किए, उसको आप हड़प करेंगे इस तरीके से, और आप इसका बेनिफिट आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त उनको पहुंचाएंगे। तो ये क्या को मुसलमान बर्दाश्त करेगा इस बात को? नहीं करेगा कोई बात बर्दाश्त। पूरे देश ने एक अल्फाज में मांग है कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं, और जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हम हमारा स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद शख्सियात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग बहुत हो चुका है, ये सही है कि हम लोग लाउड स्पीकर की मीटिंग, जो लाउड स्पीकर उतर रहा है, उसके लिए अजीब फवाद साहब क्या मौजूद थे, और उन्होंने कमिश्नर को फोन किया, सुबह 8:30 बजे दोबारा मीटिंग रखी गई है, तो आने में ताख़ीर हो गई, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है, हमें करना क्या, उसका हमें बात करना है। देखिए कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हमें ये सब बातें करने की अभी नहीं है, बातें ये करने की क्या किया जाए कि ये बिल वापस हो। अगर हम ये कहते हैं कि किसानों का बिल वापस हुआ, तो किसान कई महीने तक सर्दी के अंदर बैठा था, 750 किसान शहीद हो गए, और उन्होंने अपनी बात मनवाया, उसके बाद तब ये बिल जाकर वापस हुआ। इतना बड़ा संघर्ष हुआ देश के अंदर, क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? अगर आप सब उसी तरह तैयार हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है। आज 2014 के बाद मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जमीन तंग की जा रही है, हर जगह पर जानबूझ करके। मोहन भागवत साहब ने उस दिन कहा कि हमारे मुल्क में नाम पूछकर धर्म पूछकर नहीं मारा जाता। एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रख के कहता है, इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा।
एक स्कूल की टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और कहती है दूसरे बच्चों से मारो इसको क्यों? ये मुसलमान है। ये आपने सब अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? क्या संविधान है? संविधान की हम बात कर रहे हैं। संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है। मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक आदमी छोटा सा 4 फुटा कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसकी हैसियत तो मारेगा मस्जिद में घुस के? क्या समझता है कि हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? अगर माँ का दूध पिया है तो मस्जिद में आकर मार के गिराओ। क्या हो रहा है? मैंने जाकर बात किया, मैंने उसका टेप दिखाया जाकर मुख्यमंत्री को। होम मिनिस्टर को मैंने उसकी तकरीर को सुनाया, दिखाया, मुस्कुरा कर रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। रोजाना हो रहा है, लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, इतनी चीजें गिनाई जाए। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते हैं कि वो, और रहले ईमान होते शैतान से डरते। तुमने महफूज कहा, अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गिले, सारे शिकवे, सारी दुश्मनी मिटा के उठो, एक हो जाओ, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ और अपने वो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, उन भाइयों के कंधा से कंधा मिलाकर अपने स्क्रीन में लाओ, जमा जाओ एक साथ। एक इनकलाब बर्पा करना है। एक तरफ हजारों थे, एक तरफ 313 दिन ईमान वाले थे। अब हौसलों से जमा जाएगा। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, वो अंग्रेज जिसका सूरज डूबता नहीं था, यही नारे वाले उलमाए कराम ने उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके शहादत का जाम दिया था। और वही उलमाए कराम फिर आए हैं। मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी लीडरशिप को हाथ में ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोलेगा, हम अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। तैयार हो क्या? तैयार हो? अरे जो कौम जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है, उसे क्या डराते हो? ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, हमारा मुल्क है। और हमने 1949 की रात में एक कलेक्टर का व्यवहार देखा है। नायक नाम का कलेक्टर था और मस्जिद, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी गई। अगर उस कलेक्टर के अंदर थोड़ा भी इंसाफ होता, उस मूर्ति को हटा देता, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई। उसी कलेक्टर ने मूर्ति रखा और जाकर 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और फिर कलेक्टर को लाना चाहते हैं, माफ कीजिए, कलेक्टर जो है ना, सरकार का चपरासी होता है, बुरा मत मानना। बंद कमरे में जब फोन आता है सीएम का ना, तो कलेक्टर बंद कमरे में खड़ा सर 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 यस सर यस सर यस सर करता है। और फिर आज एक सीओ के अंडर में 36 कलेक्टर है। एक सीओ जो हुक्म करेगा, 36 कलेक्टर उस पर काम करेंगे। और ये 36 कलेक्टर के अंदर में इस सीओ को लाना चाहते हैं, हमें मंजूर नहीं है। मैं गया था अहमदनगर में, आप जाके देखिए, अहमदनगर में मस्जिद का गुंबद भी है, मस्जिद दिख रही है, अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है। वहां आगे चलिए, मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, मस्जिद में तहसीलदार ऑफिस चल रहा है, मस्जिदें मौजूद है। मैंने पार्लियामेंट में था, मैंने आवाज उठाई, बुझाया कि इसे जल्द से खाली किया जाएगा। आज तक खाली नहीं किया गया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बताते ही रहता। इकट्ठा हो जाओ, आप तय कर लो कि हम इन उंगलियों की तरह से अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हमारा एक लीडर दिल्ली से या लखनऊ या कहीं से भी आवाज करेगा ना, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। याद रखना, इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होगा, ये हमारा है। और इसमें जैसा अभी जितेंद्र भाई ने कहा, कसूर हमारा बहुत है। अगर अंबानी ने आज बिल्डिंग बनाया है तो जमीन हमने दे दिया उसको, बना दिया उसने। अब हमारे जो इसके चेयरमैन थे